आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 की रात भारत के लोकतंत्र पर पहला सबसे बड़ा हमला हुआ। उस रात बिना किसी पूर्व चेतावनी के देश पर थोपा गया आपातकाल। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मंजूरी दे दी। यह आपातकाल करीब 21 महीने तक यानी 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देश के लोकतंत्र पर ताला लगाना पड़ा? वजह थी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसमें इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में कदाचार का दोषी ठहराया गया था। उनकी जीत को रद्द कर दिया गया। ये याचिका दायर की थी समाजवादी नेता राजनारायण ने, जिन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाए। इस फैसले से इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के नाम पर आपातकाल थोप दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। आपातकाल लगते ही देश में सभी चुनाव स्थगित कर दिए गए, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, जनता से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार तक छीन लिया गया। 5 जून की रात से ही देश भर में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई कि जेलों में जगह खत्म हो गई। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। हर अखबार में एक सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। बिना उसकी अनुमति के कोई खबर नहीं छप सकती थी। सरकार के खिलाफ कुछ छापा तो सीधी गिरफ्तारी। आपातकाल के दौरान पुलिस और प्रशासन ने आम लोगों पर कई ज्यादतियां की। जबरदस्ती नसबंदी, तुर्कमान गेट पर बुलडोजर, बेगुनाहों की गिरफ्तारी जैसी घटनाएं सामने आईं। बाद में इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन ने बताया कि कई फैसले उनके बेटे संजय गांधी ले रहे थे। इंदिरा को इन अत्याचारों की पूरी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि संजय का मारुति प्रोजेक्ट भी उसी दौर में शुरू हुआ, जिसमें जमीनें जबरदस्ती ली गईं। जब 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इंदिरा ने इस हार को सहज रूप से स्वीकार किया और कहा, शुक्र है, अब मेरे पास अपने लिए समय होगा। आज जब हम आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये घटना सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आती है। 1975 की इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, ये जनता की सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी कोई ताकत उसे कुचलने की कोशिश करती है, जनता का जवाब हमेशा ज्यादा बड़ा होता है।